दोस्तों, मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां हम भागती हुई जिंदगी से सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं या फिर अपनी मन्नतों को भगवान से पूरी करवाने। और इस वीडियो में मैं ऐसे ही मंदिरों की बात करने जा रहा हूं जहां सुकून भी है और मन्नतें भी पूरी होती हैं। लेकिन ये मंदिर अपने आप में कुछ ऐसे रहस्य भी समेटे हुए हैं जिनका हम आम लोगों को पता भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5। दोस्तों, अपने घरों में जब चूहे खाने पीने की कोई भी चीज झूठी कर देते हैं तो हम लोग उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है जहां कई सारे चूहों को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है और बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच बांटा जाता है। दोस्तों, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसे करणी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक में है। दोस्तों, करणी माता मंदिर में रहने वाले एक दो नहीं बल्कि 20,000 काले चूहों को कबा के नाम से जाना जाता है और लोकल लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि ये चूहे किसी सेना के लोग हैं जो आसपास के युद्ध से भाग गए थे और भागने की सजा मृत्युदंड से बचाने के लिए करणी माता ने उनको जीवन दान दिया और उन्हें चूहों में तब्दील कर दिया। इन काले चूहों में कुछ सफेद चूहे भी हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करणी माता और उनके पुत्र हैं। इसलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की भी संज्ञा दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मंदिर में हजारों चूहे हैं लेकिन आज तक मंदिर में या आसपास से एक भी प्लेग का मामला नहीं आया है। यहाँ तक कि जब ये चूहे मर जाते हैं तब भी यहाँ किसी भी तरह की गंध नहीं आती है। और हाँ, जैसा कि यहाँ पर चूहों की तादाद ज्यादा है इसलिए यहाँ पर पैर उठा कर नहीं चल सकते बल्कि पैरों को जमीन से रगड़ कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी चूहे को मार देता है तो उसे चूहे के वजन का सोने से बना चूहा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। मान्यता ये है कि माता के मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद में इन चूहों की झूठन दी जाती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों, हम लोग 21वीं सदी में तो आ गए हैं लेकिन हमारे समाज में आज भी मासिक धर्म को अपवित्र माना जाता है और मासिक धर्म के वक्त एक औरत को किचन में भी नहीं घुसने दिया जाता है। लेकिन अपने ही इंडिया में एक ऐसा भी मंदिर है जहां माता के मासिक धर्म का कपड़ा प्रसाद के रूप में भक्तजनों को बांटा जाता है। चौंकने की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं वह असम की राजधानी दिसपुर के करीब स्थित नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है और इसे कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के अंग काटना शुरू कर दिया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना की गई। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई भी मूर्ति या चित्र नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता की योनि मंदिर में विराजमान है और हर साल यहाँ अम्बुवाची मेला लगाया जाता है। मेले के दौरान यहाँ पास ही में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का मासिक धर्म होता है तब मंदिर के पट उन 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भिगा हुआ होता है और इसी कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं
और इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का दूसरा स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है, जिनके मुताबिक माता मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं, हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर ही करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में काला जादू करने जैसी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। यहाँ केवल लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए ही आते हैं। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आप एक ऐसे मंदिर की कल्पना कीजिए जहां बाकी मंदिरों की तरह आपको घंटियों की आवाजें नहीं सुनाई देंगी, बल्कि आदमी और औरतों की तेज तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। और यहाँ का प्रसाद तो क्या, आप यहाँ से पानी की एक बूंद भी अपने घर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिर से चौंके ना? जी हाँ दोस्तों, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो राजस्थान के दौसा जिले के पास स्थित है और इस मंदिर को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दो पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर की बहुत मान्यता है और यहाँ बहुत स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलती है। यहाँ देश भर से लोग भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाने के लिए बालाजी महाराज के चरणों में आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जाने के बाद लोगों ने अपने आसपास अलग ही तरीके का वातावरण महसूस किया है। हालांकि ये गांव गर्म एनवायरनमेंट में स्थित है, लेकिन यहाँ जाने के बाद आपको अपनी बैक स्पाइन में एक अजीब सी ठंड का एहसास होगा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक खास बात ये भी है कि बालाजी की छाती के बीच में एक छेद है जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। मान्यताओं के अनुसार इसे बालाजी का पसीना भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में ये मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी प्रसाद को खाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रसाद को घर लाने से भी मना किया जाता है और ना ही किसी को आप ये प्रसाद दे सकते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर आप यहाँ से किसी भी चीज को घर लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर बुरी आत्माओं का असर आ सकता है। यहाँ पर दूसरी स्ट्रेंज चीज है जो आपको डरा सकती है और वो ये कि यहाँ पर लोग कीर्तन के वक्त जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। हालांकि माना जाता है कि यह सभी धार्मिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। और तो और मंदिर के अंदर आप अजनबियों को भी नहीं छू सकते हैं। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ आने वाले सभी लोगों को एक हफ्ते तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है और ये नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां विराजमान देखी होंगी, लेकिन आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां पर भगवान कृष्ण का दिल जीवित अवस्था में है और खरगोश की तरफ उतरता है? अब नंबर 2 में हम उसी मंदिर की बात करने जा रहे हैं। ये मंदिर पूरे इंडिया में बहुत जाना पहचाना है और 4 धामों में से एक धाम इसी मंदिर को गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। दोस्तों, हर मंदिर में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण और उनके भाई बहनों की नीम की लकड़ियों से निर्मित मूर्तियां हैं जो हर 12 साल में बदली जाती है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान श्री कृष्ण का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं। इस मंदिर की कुछ और भी रोमांचक बातें हैं, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा है
और इस विशाल मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र और लाल ध्वज स्थित है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है और अगर आप शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखेंगे तो उसका मुख आप ही की ओर होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की कभी भी परछाई नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर का एक और रहस्य ये भी है कि इस मंदिर में प्रसाद बहुत ही अनोखे तरीके से तैयार होता है। मंदिर के रसोई घर में चूल्हे के ऊपर एक से ऊपर एक 7 बर्तन चढ़ा दिए जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले भोजन सबसे ऊपर वाले बर्तन में बनकर तैयार होता है और इसके बाद एक एक करके नीचे वाले बर्तनों में भोजन बनकर तैयार होता है। काफी जांच पड़ताल के बाद ये वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों का खुलासा नहीं कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1। दोस्तों, एक मंदिर, उसमें ओनली एक बहुत बड़े पैर का निशान, जिसे कोई भगवान राम का पैर मानता है तो कोई माता सीता का। और दूसरी बात कि एक अंग्रेज इंजीनियर की कौतूहल भरी हरकत ने इस मंदिर में कुछ बदलाव किया और इस बदलाव ने इस मंदिर को दुनिया भर में फेमस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है और इसे लेपाक्षी टेम्पल कहते हैं। और इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र की पूजा होती है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए के आकार में बना है और इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव ही नहीं है। ये खंबा रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है, जिसके पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। इस खंबे को आकाश स्तंभ और इस खंबे की वजह से इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख और समृद्धि आती है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से अपना कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का खंबा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलरों पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया और तब से ये खंबा हवा में ही झूल रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहाँ जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। और दोस्तों, इस मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम का पैर बताते हैं तो कोई माता सीता का पैर बताते हैं। अब ये तो भगवान ही जाने कि ये पैर भगवान राम का है कि माता सीता का। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।